लव, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? हमने खुद उस रात अपनी आंखों से कैमरे में देखा था। रिकॉर्डिंग में कहीं भी रिंकी और पिंकी नजर नहीं आ रहे थे। फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है सीमा। लव ने कहा। फिर ये सब कैसे? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजा खटखटाने की जोरदार आवाज आती है। सीमा और लव ने आश्चर्य भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? सीमा ने आश्चर्य से लव को देखते हुए कहा, रुको अभी देखती हूँ। सीमा दरवाजे में बने उस छेद से बाहर झांकने लगी। ये कैसे हो सकता है? लव देखो, ये तो रिंकी पिंकी है। सीमा दरवाजा खोलने ही वाली थी, तब लव आकर सीमा को दरवाजा खोलने से रोक देता है। सीमा, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें पता है ना रिंकी और पिंकी आत्माएं है, फिर भी तुम उस दरवाजे को क्यों खोल रही थी? लेकिन लव, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आ रही थी तभी मेरी नजर दरवाजे के ऊपर बनी हनुमान जी की फोटो पर गई। अगर रिंकी और पिंकी प्रेत आत्मा होती तो वो दरवाजा कैसे खटखटा सकती है? तभी रिंकी और पिंकी की आवाज रोने की आती है। रोते हुए वो कहती है, सीमा प्लीज दरवाजा खोल दो, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्लीज सीमा दरवाजा खोलो, कौन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी? वही मोहिनी देवी का प्रेत। तुम भी तो प्रेत हो, फिर दूसरे प्रेत से क्यों डर रही हो? हम प्रेत नहीं है सीमा, तो फिर उस दिन तुम रिकॉर्डिंग में कैसे नहीं दिखी? हम सब तुम्हें सच बताते हैं, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलो। सीमा लव की तरफ देखती है। लव इशारा करता है, तब सीमा वो दरवाजा खोल देती है। रिंकी और पिंकी पूजा घर में आ जाती है और आते ही घबराते हुए सीमा के गले लग जाती है और रोने लगती है। सीमा उन दोनों को चुप कराती है। इसी बीच रिंकी अपनी जीन्स में से बंदूक निकालकर सीमा पर तान देती है। घबराई हुई सी सीमा दोनों की तरफ देखती है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? और ये बंदूक किस लिए है? रिंकी गुस्से से चीखते हुए सीमा से कहती है, बंद करो तुम्हारी बकवास। अभी इसी वक्त तुम और लव दोनों इस मंदिर में से बाहर चलो, और अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो तुम्हें हम इसी वक्त शूट कर देंगे। देखो रिंकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब हमारे साथ कर रही हो? अपनी बकवास बंद करो और इस कमरे से बाहर निकलो। वो बंदूक की नोक पर दोनों को बाहर हॉल में ले जाती है। तभी मोहिनी देवी का प्रेत एक बार फिर से प्रकट हो जाता है। रिंकी और पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम भी अपना काम पूरा कर लो। मोहिनी देवी का प्रेत उन दोनों को देखता है और वो दोनों दूसरी ओर चली जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आकर मेरे ही सामने ले जाने की? सीमा और लव को वो घूर कर देखती है। मोहिनी देवी का प्रेत सीमा और लव को घूर कर देखता है। दोनों ही अपनी जगह से कुछ दूर जाकर उछल जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी ढेर सारे साए सीमा और लव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब एकदम से कैसे हो गया। और सायों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ साए अपेक्षाकृत बड़े और कुछ अपेक्षाकृत छोटे, और कुछ में आकृति स्पष्ट दिख रही थी। अचानक से सीमा को पंडित जी की बात याद आ गई और उसने अपने बैग में से गेहूं के दाने निकाले और उन दानों को एक एक करके खाने लगी, और कुछ दाने उसने लव को भी दिए। अचानक से सीमा और लव के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण बन जाता है, जिससे वो साए चीखते हुए उन दोनों से दूर हट जाते हैं। तभी पंडित जी का प्रतिबिंब उस घर में दिखाई देता है और वो वहाँ कहते हैं, ये कुछ आवरण कुछ समय के लिए है, जब तक तुम मोहिनी देवी से बात करो। ये कहते हुए पंडित जी का प्रतिबिंब लुप्त हो जाता है।
सीमा की नजर मोहिनी देवी पर जाती है, जो कि इन दोनों को घूर रही थी। तभी सीमा उसे बोलती है, मैंने वो कंगन आपके कमरे से इसीलिए लिया था क्योंकि वो कंगन मेरी माँ का है। इससे आगे सीमा कुछ बोल पाती तभी रिंकी और पिंकी आ जाती है और वो उस बात को घुमाती है और कहने लगती है, मोहिनी जी, सीमा आपको बातों में उलझा रही है। आप समय बर्बाद ना करो, जल्दी से जल्दी इन दोनों का काम तमाम करो। इन सब की बातचीत के बीच इन सब से नजर बचाकर वो उस मंदिर की ओर भाग जाता है। लव को भागता हुआ देखकर मोहिनी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सीमा को घूरती है, जिससे सीमा दूर उछलकर गिर जाती है और सीमा के पैर में बहुत चोट आ जाती है। सीमा धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन सीमा की दर्द भरी चीख निकल जाती है। मोहिनी देवी की आत्मा गुस्से से सीमा की तरफ बढ़ती है। मोहिनी देवी का प्रेत सीमा की ओर बढ़ने लगता है। वो भागकर दूसरी ओर चली जाती है। सीमा को भागता हुआ देख मोहिनी देवी को और गुस्सा आता है और वो अपने असली अवतार में आ जाती है। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, लंबे दांत और चेहरा कालापन, ये सब लिए हुए वो बहुत भयानक लग रही है। अपने बड़े बड़े नाखून वो सीमा को गड़ने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से लव आता है और त्रिशूल फेंकता है, जो कि मोहिनी देवी के साड़ी में अटक जाता है। मोहिनी देवी वहीं रुक जाती है और गुस्से से चिल्लाती है, लव, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। धीरे धीरे त्रिशूल तेजी से मोहिनी देवी के शरीर में लगता है और रोते हुए वो सीमा और लव से हाथ जोड़कर कहती है, ये त्रिशूल हटा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, इसीलिए इतने सालों से मैं शांत बैठी हूँ। मैं मुक्ति की तलाश में हूँ। तुमने मेरी बहुत प्रिय चीज को हाथ लगाया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी सीमा चीखती हुई बोली, लव, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रही है, ये तुम भी जानते हो। बूढ़े बाबा ने हमें क्या कहा था कि ये मोहिनी देवी की आत्महत्या की थी, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी ना सोचकर। आत्महत्या तो कमजोर लोग करते हैं। जिसने अपने बारे में नहीं सोचा वो अब हमारे बारे में सोचेंगी। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? मैंने कोई आत्महत्या नहीं की थी, और तू जानती क्या है मेरे बारे में? किसी ने कुछ भी कहा और तुमने सब मान लिया। चोरी तुम दोनों ने की है, वो भी मेरे घर आकर। अगर त्रिशूल नहीं हटाना तो मत हटाओ, मुझे जलकर भस्म करना होगा, मंजूर है, लेकिन मुझ पे झूठे आरोप मत लगाओ, ये मंजूर नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ दोनों यहाँ से। सीमा लव को चलने का इशारा करती है। कुछ सोचते हुए लव भी सीमा के साथ घर के बाहर की ओर मुड़ जाता है। तब तक त्रिशूल का तेज और बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से मोहिनी देवी भयंकर चीखती है। ये चीख इतनी दर्दनाक होती है जिसे सुनकर लव वापिस आ जाता है और वो त्रिशूल हटा देता है। मोहिनी देवी का प्रेत कुछ नहीं कहता, वो नीरस आंखों से हॉल में लगी बड़ी तस्वीर को देखता रहता है। तभी सीमा अपने बैग में से वो कंगन निकालकर वहाँ मौजूद टेबल पर रख देती है और कहती है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ऐसा ही एक कंगन मेरे माँ के पास भी है, ये देखो। सीमा अपने बैग में से दूसरा कंगन निकाल कर देती है। ए लड़की, सच बता, ये कंगन तुमने कहाँ से चुराया है? तभी चीखते हुए सीमा बोली, ये कंगन मेरी माँ का है, मैंने इसे कहीं से चुराया नहीं है। लेकिन ये कंगन तो मेरी बहन। मोहिनी देवी सोचती है, नाम क्या है तेरी माँ का? सावित्री। क्या? इसका मतलब है सीमा मेरी छोटी बहन की बेटी है, और अगर मैं इसे मार देती तो, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो जा रहा था मुझसे। अपनी ही बेटी समान सीमा को मारने वाली थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की है। ये कंगन वाकई तुम्हारे माँ का ही है, इसे ले जाओ। लव भी अपने बैग में से एक एल्बम निकाल कर देता है। ये तो हमारा फैमिली एल्बम है,
फिर तुम इसे क्यों ले गए थे? इससे तो तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, फिर ये सब क्यों? वो प्रश्नवाचक नजरों से लव की तरफ देखती है। आप जानना चाहती हैं ना, मैं ये एल्बम अपने साथ क्यों ले गया? मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले तो ये जान लीजिए, मोहिनी देवी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उस रात आपने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि आपकी हत्या की गई थी। और आपकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, बल्कि आपके ही घर के दो नौकर भोला और फटका है। और उन दोनों ने तुम्हारी हत्या जमीन जायदाद के लालच में करी थी। और वो दोनों कोई और नहीं, मेरे ही बाप और चाचा है। क्या? वो तुम्हारे चाचा है? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और वो भी जमीन जायदाद के लिए? कोई इतना कैसे गिर सकता है कि लोगों की हत्या कर दे? सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझे मार देगी और अपनी हत्या का बदला ले लेगी? बदला तो दूर, तुझे तो हम मुक्त भी नहीं होने देंगे। तभी मोहिनी देवी लव को गुस्से से घूर कर देखती है। इसी बीच रिंकी पिंकी और उनके साथ 3 आदमी उस हॉल में आ जाते हैं। 2 आदमी सामान्य कपड़ों में, किंतु तीसरा काली पोशाकधारी आदमी कुछ मंत्रोच्चार करता है, जिसके प्रभाव से मोहिनी देवी की आत्मा को घुटन सी होने लगती है। मोहिनी देवी की आत्मा लव की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, किंतु वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती है, वही उसी जगह बंद हो जाती है। मोहिनी देवी की आत्मा गुस्से से बोलती है, भोला और फटका, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे अपना बदला नहीं लूंगी? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी भोला भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, बदला? कैसा बदला? और तू लेगी मेरे से? मेरी मौत को 20 साल हो चुके हैं। जब तू 20 साल से कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या अब करेगी? तभी सीमा लव को समझाते हुए कहती है, लव, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब गलत है। बल्कि तुम्हें तो सच्चाई जानते हुए भी तुम्हारे पिता और चाचा को सजा दिलानी चाहिए, और तुम उनका साथ दे रहे हो। अब तुम मुझे सिखाओगी क्या करना है? लव अपनी आंखों से इशारा करता है। रिंकी पिंकी आकर सीमा को वही पास में रखे हुए टेबल पर बिठाती है और रस्सी से सीमा के हाथ और पैर बांध देती है।